अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप वह गिद्ध बनना चाहेंगे जो दूसरे के शिकार का मजा लेता है, या वह लाश जो उस गिद्ध का खुराक तो बनता है लेकिन अपनी रक्षा नहीं कर सकता? सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। और अगर आप इसका जवाब देने के लिए नैतिक दुविधा से घिरे हुए हैं तो आप अभी ताकत को संभालने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आपको 48 लॉज ऑफ पावर के 7वें लॉ को जरूर सुनना चाहिए, जो है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। मतलब अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की बुद्धि, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दुनिया में किसी को इस बात में रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट नहीं कि आपने सफलता कैसे हासिल की और आपकी इसमें किसने मदद की, क्योंकि लोगों को सिर्फ सफलता की चकाचौंध से मतलब होता है और उस चेहरे से जो उस सफलता की रोशनी में सामने दिखाई देता है। इसलिए मैं आपसे 3 ऐसे एग्जाम्पल शेयर करने जा रहा हूँ जो हिस्ट्री और प्रेजेंट से जुड़ाई हुई है और जो आपके सवाल को हल करेगी कि आपको क्रेडिट क्यों लेना चाहिए। पावर ऑफ क्रेडिट के खेल का सबसे बड़ा मिसाल हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज और उसके नेता हैं। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, सभी का यही हाल है, जिन्होंने इस कहावत को ही उल्टा कर दिया कि जीत के 100 माए बाप होते हैं और हार का कोई नहीं। क्योंकि जब इनकी हार होती है तो यह लोग उस हार के 100 माए बाप पैदा कर देते हैं, और अगर जीत गए तो उनका टॉप लीडर उसका क्रेडिट लेता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? न्यूज़ और पत्रकारों के द्वारा फैलाई गई गॉसिप से ज़रा इतर जाकर सोचिएगा, क्योंकि पावर ऑफ क्रेडिट का साइकोलॉजिकली हम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कोई भी संगठन कार्ड के द्वारा बनाई गई उस ट्रायंगल की तरह होती है, जिसका अगर ऊपर का पत्ता गिरा तो पूरे पत्ते भरभरा कर खुद ब खुद गिर जाते हैं। इसी तरह अगर टॉप लीडर हारा हुआ सो हो गया तो पीछे की पूरी सेना खुद ब खुद हार जाएगी। इसलिए जब ये हारते हैं तो कहते हैं यह हुआ, वह हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, और जीते तो सारी क्रेडिट टॉप लीडर की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो पॉलिटिक्स है, तो चलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता, लेकिन मैं अगर आपसे एप्पल के 2 और को फाउंडर का नाम पूछूं तो शायद आपको गूगल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि ना स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर बनाया, ना ही पैसा लगाया, सिर्फ उस प्रोडक्ट को बेचा और एप्पल के सक्सेस के साथ अपने फेस को जोड़ दिया, जिससे जब भी एप्पल ब्रांड की बात होती है तो सारी क्रेडिट स्टीव जॉब्स ही ले जाते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स को अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की बुद्धि, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करना आता था। जबकि वहीं पर इस सदी के महान वैज्ञानिक में से एक निकोला टेस्ला इस बात को अपनी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाए और अपनी पूरी जिंदगी गुमनामी में काट डाली और दूसरे उनके आविष्कारों का क्रेडिट लेते रहे। और शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब निकोला टेस्ला साइबेरिया से अमेरिका आए तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम किया था। हुआ यूँ कि एडिसन की कंपनी को डायरेक्ट करंट के इजाद के लिए एक डायनामो को बनाना था, लेकिन वो उसे बना नहीं पा रहे थे। तब निकोला टेस्ला ने उस डायनामो के डिज़ाइन को बनाने के लिए हामी भरी। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। तब एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर वो इस डिज़ाइन को पूरा कर लेगा तो वह उसे $50,000 देगा। टेस्ला ने रात दिन कड़ी मेहनत की और उस डिज़ाइन को तैयार कर लिया, और जब उस डिज़ाइन को एडिसन ने देखा तो वह भी आश्चर्यचकित था। तब एडिसन ने डील के तहत उस डिज़ाइन की सारी क्रेडिट खुद ले ली, और जब बात पैसे की हुई तो एडिसन ने कहा, क्या तुम अमेरिका के मजाक को नहीं जानते हो? मैं तुम्हें इतना पैसा नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हारी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट कर दूंगा। और इस तरह न टेस्ला के पास उसकी मेहनत का क्रेडिट था और न पैसा, क्योंकि टेस्ला को अपने काम का क्रेडिट लेना ही नहीं आता था, जबकि एडिसन इस कला में माहिर थे। और ये उन्हीं के शब्द हैं कि कॉमर्स और इंडस्ट्री में सभी लोग चोरी करते हैं, मैंने भी चुराए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चुराया कैसे जाता है। तो इसके सबक दोहरे। पहला, दुनिया 2 तरह के लोगों से चलती है। पहला वह जो अपनी मेहनत से दुनिया कमाते हैं, और दूसरे वह जो अपनी ताकत से दूसरों की बनाई दुनिया को हासिल करते हैं। इसलिए बेवकूफ़ मत बनिए। अगर आप काबिल हैं तो अपने मेहनत को दूसरों को चुराने मत दीजिए। तब तक अपने काम और इंटेंशन को छुपा कर रखें जब तक कि आप सुनिश्चित ना हो जाए कि कोई गिद्ध आपके ऊपर मंडरा तो नहीं रहा है। और दूसरा, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के काम का लाभ उठाना सीखें। समय कीमती है और जीवन छोटा है। यदि आप यह सब अपने आप करने की कोशिश करेंगे
तो आप खुद को थका देंगे। लेकिन क्रेडिट लेने का खेल जितना आपके शख्सियत को ताकत देता है, उतना ही आपके शख्सियत को हल्का भी कर देगा। अगर आपकी शक्ति पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं है तो, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। क्योंकि अगर एडिसन सिर्फ एक बिजनेसमैन होते तो शायद निकोलस टेस्ला के इनोवेशन का क्रेडिट लेना उनके लिए घातक होता, क्योंकि एक बिजनेसमैन और साइंटिफिक इनोवेशन का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए किसी चीज़ का क्रेडिट लेने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हो, पहचानते हो और कर सकते हैं। और अगर आप सही में क्रेडिट की ताकत को आजमाना चाहते हैं तो इसे लेने के साथ साथ देने की कोशिश करें जब आपके सामने आपका सुपीरियर खड़ा हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।